दोस्त स्कीम के नाम पर उस ड्रामे की बात करते हैं, उस ताजर कुश पॉलिसी की बात करते हैं, उस तिजारत दुश्मन निजाम की बात करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन हुकूमत के तर्जमानों से कि ये ताजर दोस्त स्कीम बनाते वक्त किससे मुशावरत की आपने? पाकिस्तान की ताजर तंजीम का सदर आपसे सवाल करता है कि किससे आपने मुशावरत की। अगर आपने अपने ऐवान की भूल भलियों के अंदर मौजूद अपने गुमाश्तों से मुशावरत की है तो ऐसी किसी मुशावरत को हम नहीं मानते और ना उसके जिम्मेदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि झूठ और गलत बयानी और मनफी प्रोपेगेंडा छोड़ दें। हम आज भी मईशत चलाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके रवैये हमें इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि हम किसी भी टेबल पर बैठने से इनकारी हो जाएं। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं, सवाल करता हूं उनसे कि ये जो फिक्स स्लैब आपने लगा दिया, कौन से ज़ाब्ते और कानून के तहत लगाया? कौन सा सर्वे आपने किया? कैसे आपने जायदाद की कीमत के ऊपर इंडिकेटिव इनकम बनाते हुए टैक्स लगा दिया? ये जायदाद जिसकी मलकियत है वो प्रॉपर्टी टैक्स देता है, किराएदार उसके अंदर मालिक को किराया देता है। ये कितने टैक्स मैंने आपको बताए जो हम देते हैं। तो कौन सी इंडिकेटिव इनकम? इन्होंने क्या किया? इस्लामाबाद की छोटी मार्केट हो या बोरी बाजार हो या तारक रोड कराची हो या अकबरी मंडी हो या शाह आलम मार्केट लाहौर हो या पेशावर की मार्केटें हो, एक एक इलाके को 60-60 हजार 50-50 हजार रुपए महीना वो टैक्स स्लैब बना दिया। मैं पूछता हूं किस कानून के तहत आपने बनाया? कौन से सर्वे के तहत बनाया? कौन से इंसाफ के तकाजे के तहत बनाया? ये स्लैब हमें नहीं कबूल, किसी सूरत नहीं देंगे। बिल्कुल वाजे करता हूं, कल हुकूमत के स्पोक्समैन ने कहा कि जो ताजर ये समझता है कि ये टैक्स रेट ज्यादा है, हम तरमीम कर रहे हैं। कौन सी तरमीम? वो हमें बेवकूफ से बनाना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान का ताजर इनकी तिफल तसल्ली में आ जाए। नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा टीवी चैनल्स पर बैठकर कि जो ताजर ये समझता है कि ये 60 हजार का टैक्स ज्यादा है, वो सबूत ले आए, वो कागजात लाए, वो डॉक्यूमेंट्स लाए, वो साबित करे कि उसकी इनकम इतनी नहीं है तो उसको टैक्स वापस कर देंगे। यहां पर आज तक मुल्क लूटने वालों को नैब नहीं पकड़ सकी, अदालतें नहीं पकड़ सकी। वो सरे महल से लेकर दुबई लीक्स तक किसी स्कैंडल के मुल्जिम आज तक नहीं पकड़े जा सके। ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो इस मुल्क के अंदर होता है, ये नैब और एफआईए उसको पकड़ने में नाकाम है। और ये मेरे अनपढ़ ताजर को ये बाबू कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स लाओ और साबित करो कि तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है। ओ बाबूओ, अगर ये हमें पता होता तो तुम इन सीटों पे ना बैठे होते। फिर इन सीटों पे मेरा किराने का दुकानदार, मेरा तंदूर वाला बैठा होता। इसलिए इन बाबुओं को पैगाम देना चाहता हूं कि ये इस तरह का निजाम नहीं चल सकता। और फिर कहते हैं एडवांस टैक्स दे दें। कैसे एडवांस दे दें? बिजली का बिल नहीं दे सकते। ये 44 किस्म के टैक्सों की गर्दान ये नहीं दे पाते। आपको एडवांस टैक्स कहां से दे दें? और क्या कहते हैं? एडवांस टैक्स दे दें, अगर ज्यादा चला गया तो रिफंड कर देंगे। तो भाई, कुएं में गिरा हुआ पैसा भी कभी वापस मिलता है? हुकूमत के पास गया हुआ पैसा इसी तरह है जिस तरह अंधे कुएं में पैसा गिरा दिया जाए। आज तक नहीं मिला किसी को रिफंड। और किससे रिफंड? एफबीआर के करप्ट निजाम से, पेचीदा और मुश्किल सिस्टम से ये कहते हैं रिफंड देंगे। कोई इस तरह का निजाम हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। और मैं ये कहूं कि क्यों आखिर टैक्स नेट नहीं बढ़ता? क्यों लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं आते? इसलिए कि जब मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स नहीं देते, जब एग्जेम्पशंस दी जाती हैं बाइख्तियार लोगों को टैक्सों की, जब जायदाद की खरीदो फरोख्त पर एक आम शहरी के लिए तो टैक्सों का बोझ लाद दिया जाता है, लेकिन खास तबके को छूट दे दी जाती है, तो फिर टैक्स कल्चर नहीं बनता। एक अदम एतमाद की फिजा है। मेरे पाकिस्तान का ताजर अपनी सदकात और खैरात और ज़कात से इस मुल्क के अंदर
एक पैरेलल मईशत चला रहा है, मदारस और मसाजिद को चलाता है, गरीबों की परवरिश करता है, यतीम खाने चलाता है, बेवाओं की सरपरस्ती करता है, भूखों को खाना खिलाता है, खैराती अस्पताल चलाता है, सैलाब और जलजले में कौम की खिदमत करता है। लेकिन ये टैक्स निजाम में क्यों नहीं आता? इसलिए कि हुक्मरानों पे एतमाद नहीं है, हुक्मरान अपना एतमाद खो चुके हैं। फिर ये पेचीदा और मुश्किल निजाम जो आसानियां पैदा करने की बजाय मुश्किलात में डालता है, इसकी वजह से वो इस निजाम के अंदर नहीं आता। और फिर ये टैक्सेस की शरह, इतने जालिमाना टैक्सेस कैसे दे वो? ये टैक्सेस की गैर मुनसिफाना शरह उसके अंदर रुकावट है। फिर टैक्स रजिस्ट्रेशन के बाद क्या फायदा मिलता है? तालीम और सेहत तो नहीं मिलती। और भी क्या बताऊं कि यहां इस्लामाबाद में बैठे हैं ये जो बड़े बड़े बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके लिए तो इस्लामाबाद क्लब की, गन क्लब की मेंबरशिप चंद टकों के एवज इनको मिलती है। और मेरे ताजर के लिए, मेरे इनकम टैक्स अदा करने वाले के लिए 20-20 लाख और 1-1 करोड़ की मेंबरशिप होती है जो वो नहीं ले सकता। और इनको नवाजा जाता है, टैक्स गुजार को सहूलत क्यों नहीं दी जाती? ये जो रियासत का निजाम है, उनके लिए तो इलाज मुफ्त है। कभी इनकम टैक्स देने वाले का इलाज भी मुफ्त किया गया है, कभी उसके बच्चे को तालीम देने का भी सोचा गया है, कभी उसको जहाज के सफर के अंदर बिजनेस क्लास की और वीआईपी सफर की सहूलत भी दी गई है, कभी उसको वीआईपी लाउंज भी दिया गया है। नहीं, उससे तो सिर्फ टैक्स लेना है। ये खून आशाम दरिंदे जिनको इस कौम का खून लगा हुआ है, ये टैक्स गुजार को सहूलत नहीं देना चाहते, लेकिन उसका खून निचोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये निजाम इस तरह नहीं चल सकता। अगर इसको दुरुस्त करना है तो मैं बताता हूं कैसे करना होगा। इसके लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फ्रेंडली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाना पड़ेगा, नहीं तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बंद कर दीजिए। आइए ताजरों के साथ बैठिए, इस मुल्क में टैक्स को इकट्ठा करने का एक नया इदारा बनाते हैं जिसकी बुनियाद ताजर और हुकूमत की कोऑर्डिनेशन पर हो, जिसकी बुनियाद एतमाद की फिजा पर हो, जिसकी बुनियाद रिश्वत और करप्शन पर नहीं, जिसकी बुनियाद एक दूसरे को इज्जत देने की बुनियाद पर हो। आइए ऐसे इदारे की तरफ चलते हैं और फिर लोगों को तरबियत दीजिए, लोगों को अवेयरनेस दीजिए। अवेयरनेस मौजूद नहीं, कैसे लोग टैक्स कल्चर की तरफ आएंगे? सादा और इस आसान निजाम लाते हैं, वो सादा और आसान निजाम जिसमें टैक्स किसी की जेब में ना जाए, जिसमें टैक्स कौमी खजाने के अंदर आए। यहां तो जुल्म यह है कि अगर 1 लाख टैक्स बनता है तो 10,000 इदारे को जाता है, 90,000 लोगों की जेबों में जाता है। रास्ता खुद वो बताते हैं